हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप पेरेंट हैं, तो ये खबर आपको जरूर देखनी है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए हमें बार बार हाथ धोना है, ये हमने अपने बच्चों को सिखा दिया। अब एक रिसर्च आई है सामने जो ये कहती है कि कोरोना से बचाव की आदत हमारे बच्चों को बीमार कर रही है। कोरोना से बचाव के लिए पूरी दुनिया में लोग साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना से बचाने वाले नियम बच्चों में एक गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी की शक्ल ले रहे हैं? ये बीमारी है OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी काम को बार बार करते रहने की आदत या लत OCD कहलाती है। वैसे तो ये दिक्कत मनोवैज्ञानिक बीमारी के तौर पर बड़ों में पहले से होती आई है, पर बच्चों में ये पहली बार देखी जा रही है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च में ये पता चला है कि ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में देखी जा रही है जो बार बार हाथ धोने या सफाई की आदतों को दोहरा रहे हैं। कोरोना से बचने के चक्कर में कैसे बच्चे मनोवैज्ञानिक बीमारी का शिकार हो रहे हैं, ये पहचानने के लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संदीप बोहरा को ध्यान से सुनिए। OCD का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ता है और ये पेशेंट चाहते हुए भी रोक नहीं पाता है और उसके ये इंट्रूसिव थॉट्स है हर वक्त उनके दिमाग में चलते रहते हैं। जैसे किसी को सफाई का वहम है तो उनको सफाई होने के बावजूद लगेगा कि यहाँ गंदगी है, तो वो विचार आएगा गंदगी है तो वो बार बार उसको साफ करेंगे। या दिमाग में आया कि मेरे हाथ साफ नहीं है तो उसको बार बार धोना। अमेरिका में हुई इस रिसर्च में एक खास तरह के केस पर वैज्ञानिकों ने शोध किया। इस केस में 15 साल का बच्चा कोरोना के डर की वजह से अपने दोस्त से 6 फीट की दूरी से मिला। कोरोना बचाव में बीमार पड़ रहे बच्चों की OCD बीमारी को तो आपने समझ लिया, अब आप बच्चों को इस खतरनाक मानसिक बीमारी से बचाने का रास्ता भी जान लीजिए। आपको लगता है घर में कोई भी बहुत ज्यादा परेशान है तो उससे खुलकर मन की बात करें। बच्चों के केस में बच्चों की प्रॉब्लम समझें। पेरेंट्स अगर उनके दिमाग में रेपिटेटिव थॉट्स हैं कोरोना संबंधित तो उनकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए पहला स्टेप होता है बातचीत करके जो भी फियर्स हैं एप्रीहेंशन हैं उनको क्लियर करें 1 to 1। बच्चों के केस में पेरेंट्स और अदरवाइज घर में कोई भी आपका लव्ड वन है उसको तो उससे खुलकर बात करें। अगर लगता है कि उसके बावजूद ये लक्षण इतने हैं जो रह रहे हैं या जो व्यक्ति है चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है वो उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहा तो मनोचिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो कोरोना ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। इस समस्या का हल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कपिल कक्कड़ जो कि लाइव है इस वक्त हमारे साथ। कक्कड़ साहब, सबसे बड़ा सवाल ये कि गुड हैबिट्स या फिर हम गुड बिहेवियर जो बच्चों को सिखाते हैं कि आपको ये करना है, आपको किस तरीके से स्नीज करना है, कफ करना है, ये तमाम चीजें ये OCD में यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में तब्दील ना हो जाए, उसे कैसे सुनिश्चित करें पेरेंट्स? देखिए, ये तो जब पता और जितना महामारी साइकोलॉजिस्ट हम लोग को पहले ही पता था ये OCD इनेविटेबल है, मतलब OCD आना ही आना है। अब देखिए OCD जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ऑब्सेशन यहाँ पे क्या है? ऑब्सेशन है कि मैंने वायरस को अपने से दूर रखना है। बच्चे के मन में ये है कि मैंने अपने वायरस को अपने से दूर रखना है, तो उसका कंपल्शन क्या है? कंपल्शन है कि मैंने बार बार हाथ धोना है। आई हैव टू वॉश माई हैंड्स ऑल द टाइम। तो ये एक चीज, पर अब ये जो आ रहा है ये उल्टा हो गया है। इट इज कंपल्सिव ऑब्सेशन। ये आपको मिलेगा नहीं। कंपल्सिव का क्या मतलब है? जब पेरेंट्स और हर जगह हम देखते हैं वो बच्चा हाथ धोता रहता है तो वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो बच्चे को OCD होना बहुत उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो अगर हम जर्म्स को दूर रखना चाहते हैं, साथ में बच्चों के साथ हम उनको हैंडल करना चाहते हैं, तो हाइटेंड इमोशंस को कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल में रखना होगा। और इसका एक यही तरीका है कि कहीं ना कहीं बच्चों को आप इस चीज से बचा सकते हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़, क्या ये जो OSD हो रही है तो ये कोरोना की वैक्सीन आने के साथ और ये बच्चों में समझ आने के बाद कि अब उनको वायरस का उतना खतरा नहीं है, उसके साथ स्वतः चली जाएगी या फिर बच्चों को उसके बाद बाकायदा बताना पड़ेगा कि अब हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है, बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। पहला है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस दिन वैक्सीनेशन आ जाती है तो एंजाइटी लेवल, एंशियस लेवल पेरेंट्स का, सोसाइटी का, सबका जब नीचे आ जाएगा तो इस चीज से अपने आप ध्यान लोगों का दूर हो जाएगा। बट उससे भी बड़ा सवाल ये है, जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है तब हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा
कि एज अ पेरेंट आपको अपने घर के अंदर ज्यादा कोरोना के बारे में बात नहीं करनी है। दूसरा, अगर कोई गेस्ट आता है या कोई भी आता है, कोई मेड आती है, हेल्प आता है, तो उसके बारे में कई बार आदमी उसी लोगों के बारे में और कोरोना उनके वहां पे कैसा चल रहा है, उस स्लम्स में कैसा चल रहा है या जिस एरिया से वो आए हैं उस बारे में जब बहुत बात करते हैं तो ये बच्चे कहीं ना कहीं जो सुन रहे होते हैं उनके दिमाग में ये चीज रिपीट होते रहती है। बिल्कुल, और बिल्कुल क्योंकि सही कहा उनमें मेच्योरिटी नहीं होती तो वो इम्पल्सिवनेस होता है, तो ये चीज वो किसी डॉक्टर से शेयर कपिल, भी नहीं दरअसल आप करते। जो कह रहे हैं उसका वाजिब जवाब तो यही है कि बच्चा वही करता है जो बड़े करते हैं। तो अगर आप घर में अपने बच्चों को ओसीडी से दूर रखना चाहते हैं तो कृपया करके जितना हो सके कोरोना का जिक्र कम करें। हाथ तो वो धो ही रहे हैं, लेकिन उनको एहसास दिलाएं कि इसके लिए कहीं वो अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स ना करें।